हेलो दोस्तों। अगर तुम एक एनिमे लवर हो तो तुमने ये एनिमे तो जरूर देखा होगा। इसका नाम है जुत्सु काइसन, जो कि एक मांगा बेस्ड शोनेन एनिमे है। वैसे कुछ लोग इससे नारुतो की कॉपी भी कहते हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो। तो आज हम इसी एनिमे के एक ऐसे कैरेक्टर पर रोशनी डालेंगे जिसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, तुम लोगों ने सही गैस किया। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे सातोरुजी के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे इस कैरेक्टर पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का थप्पा लगा। सो लेट्स बिगिन। मैंने इस गोजो एनालिसिस की वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, गोजो की पर्सनैलिटी और इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोजो कौन है और जीत की सीरीज में इसका रोल क्या है। ये एक सॉर्सरर है, यानी कि जादूगर, जो ह्यूमैनिटी को कर्स स्पिरिट से बचाता है। कर्स स्पिरिट्स ह्यूमन के ही नेगेटिव इमोशन से बनते हैं, जैसे एंगर, सैडनेस। ये जेड के सीरीज का सेंट्रल कैरेक्टर है, मतलब मेन कैरेक्टर ना होते हुए भी इस सीरीज में इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। सातोरू गोजो का जन्म गोजो क्लैन में हुआ है। ये जुजुत्सु वर्ल्ड के 3 सबसे ज़्यादा ताकतवर फैमिली में से एक है। इसकी वजह से ही गोजो को 6 स्टार लिमिटलेस जैसी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ मिली हैं। गोजोस पर्सनैलिटी। देखो भाई लोग, पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे ऑडियंस कैरेक्टर से रिलेट कर पाती है। गोजो सिर्फ इसलिए इतना पॉपुलर नहीं है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसकी पर्सनैलिटी भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि गोजो सबसे पावरफुल है, तो ये तो आम बात है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट और केयरफ्री रहता है। लेकिन जेज की सीरीज़ में इसके अलावा भी गोजो के पर्सनैलिटी के कई पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं। जैसे कि गोजो के इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से उसने एक ही वक्त पर बहुत से लोगों को हजारों कर्स स्पिरिट से बचाया था। या हम इस सीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें गोजो हानामी को मारने के लिए इतना पागल हो जाता है कि उन लोगों की परवाह तक नहीं करता। हाँ, लेकिन गोजो जेन्युइनली अपने स्टूडेंट्स और अलाइज की केयर करता है। लोनलीनेस भी गोजो की पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि वो दिखाता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फील नहीं करता। जैसे कि गोजो ने खुद कहा था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए लोग उसे अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं समझ सकते कि वो कैसा फील करता है। इसलिए गेतो के मरने के बाद वो अकेले ही मिशंस पे जाना पसंद करता है। गेतो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो उस समय तक लगभग उसके जितना ही पावरफुल था। तो अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि गोजो की पावर्स। तो सबसे पहले हम उन नॉर्मल टेक्निक्स की बात करेंगे जो हाई लेवल सॉर्सर्स भी यूज़ कर सकते हैं। कर्टन, क्योंकि कई बार सॉर्सर्स को बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट से शहर के बीचों बीच लड़ना पड़ता है, जो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए सॉर्सर्स एक बैरियर बनाते हैं जिससे कर्स स्पिरिट्स बाहर ना जा पाए। सिंपल डोमेन, ये किसी भी डोमेन एक्सपेंशन में होने वाली गारंटीड हिट को न्यूट्रलाइज करता है, उसके बैरियर को अफेक्ट करके, बस उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाता। ब्लैक प्लस, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी को अपने हाथों या पैरों में कंसंट्रेट करके अपोनेंट पर हिट किया जाता है। इससे हिट होने के बाद अपोनेंट को रिकवर होने में बहुत मुश्किलें होती हैं। रिवर्स कर्स टेक्निक। अब देखो, कर्स एनर्जी जो होती है वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे बैटल के वक्त किसी को हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अपोजिट रिवर्स कर्स एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, जिसे बैटल के वक्त हीलिंग और रिकवरिंग में यूज़ किया जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, जिसे गोजो भी तभी सीख पाया था जब वो मौत के बहुत करीब था, या तुम कह सकते हो कि वो लगभग मर ही चुका था। बहुत हुआ। अब हम ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जो सिर्फ गोजो क्लैन के मेंबर या फिर गोजो ही कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन, क्योंकि गोजो स्पेस को कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए वो इस पावर का यूज़ खुद टेलीपोर्ट होने या किसी और को टेलीपोर्ट करने के लिए करता है। ये टेक्निक कुछ वार्म होल की तरह है, जिसमें वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है। लिमिटलेस, ये टेक्निक गोजो को उसके फैमिली से मिली है। इसकी वजह से ही गोजो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके न्यूट्रल स्टेट में इसे इन्फिनिटी रेफर किया जाता है, यानी ये गोजो और अपोनेंट के बीच एक अनरिचुअल बैरियर बनाता है, जिससे लगता है कि जो भी बैरियर से पास होगा वो वहीं पर फ्रीज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में जब कोई ऑब्जेक्ट या आइडेंटिटी बैरियर से पास होती है, तो वो इन्फिनिटली स्लो स्पीड से गोजो की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे वो कभी गोजो तक पहुंच ही नहीं सकती। 6 आई, ये टेक्निक भी उससे फैमिली से ही मिली है। 6 आई उसके ब्रेन को ब्रेकनेक स्पीड से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में मदद करती है। इसकी वजह से ही गोजो अपने इन्फिनिटी को हमेशा एक्टिवेट रखता है, और इससे ही उसने ये सीखा है कि कर्स एनर्जी को कैसे एफिशिएंट वे में
यूज़ किया जाए, जिससे जब भी वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ करता है तो लगभग 0% कर्स एनर्जी रिलीज होती है। फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन, ये एक तरह से सिंपल डोमेन का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें यूज़र अपनी तरफ आने वाले हमलों को रिपेल कर देता है। इस टेक्निक के बारे में सिर्फ 3 बिग फैमिलीज को ही पता है। कर्स टेक्निक लैब्स ब्लू, लिमिटलेस और एम्पलीफाइंग को कर्स एनर्जी के साथ स्पेसिफिक स्पेस में कंसंट्रेट करके गोजो एक ब्लैक होल की तरह ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसे ब्लू भी कहा जाता है, जिसमें अगर एक इंडिविजुअल डायरेक्ट फंस जाए तो उसका कुछ ऐसा हाल होगा। Don't kill him! कर्स टेक्निक रिवर्सल रेंड, जैसे तुम्हें इसके नाम से पता चल रहा है, ये ब्लू का अपोजिट है, जिसमें गोजो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सक करने के बजाय बहुत खतरनाक तरीके से पुश करता है। अनलिमिटेड वर्ल्ड, ये गोजो का डोमेन है। अब जिससे ये नहीं पता कि डोमेन क्या होता है, मैं उसे शॉर्ट में बता दूं। डोमेन एक ऐसा स्पेस होता है जो यूज़र के माइंड में एग्जिस्ट करता है, और जब वो उसे रियलिटी में एक्सपेंड करता है तो उसके अंदर यूज़र के अटैक से बचना लगभग नामुमकिन होता है। अनलिमिटेड वॉइड एक ऐसा डोमेन है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब इसे एक बार एक्टिवेट कर दिया जाता है तो ये अपोनेंट को ट्रैप कर लेता है। इसमें टारगेट के ब्रेन में एंडलेस इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जिससे अपोनेंट को सब कुछ पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता। लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन की वजह से अपोनेंट अपना कॉन्शियसनेस खो बैठता है, और इन सब का एक ही अंत है, डेथ। हॉलो टेक्निक पर्पल, क्योंकि ये टेक्निक गोजो ने खुद बनाई है, इसलिए इसे इमेजिनरी टेक्निक भी कहा जाता है। ये कर्स टेक्निक लैप्स और रिवर्सल का कॉम्बिनेशन है, जिससे एक एनर्जी बॉल फॉर्म होती है जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को पूरी तरीके से इरेज कर देती है। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी है, हॉलो इन्फिनिटी, जिससे गोजो ने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था। वो किसी पर टारगेट नहीं होता, वो अपने रेंज में आने वाली सभी चीज़ों को एग्जिस्टेंस से पूरी तरीके से मिटा देता है। आई होप मैंने तुम्हें गोजो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर कुछ छूट रहा है तो डोंट वरी, मैं उसे किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा। तो तब तक के लिए सी या।